लागो मिले परमात्मा। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे भगवती कहूँगी अम्मा, भगवती कहूँगी अम्मा, जुदाई है नाम की लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की। सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बनाकर मन को सद्बुद्धि दीजिए, निर्मल बनाकर मन को सद्बुद्धि दीजिए। बालक साउथ इंडिया में रहते हुए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद जब किसी पोस्ट पर पहुंचा, पोस्ट पर पहुंचने के बाद में आप सब जानते हैं इस समय आप में से कोई ऐसे बहन भाई बैठे जिनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी। ऊपर हाथ करना। तेरी की कोई शारीरिक दुखी है, कोई मानसिक दुखी है, कोई पारिवारिक दुखी है। बहनों में से शादीशुदा है बहनें बैठी हैं, कोई ऊपर हाथ करना जो शादीशुदा हो। नीचा ऐसी कोई बहन बैठी है जिसके पति ने जिंदगी में एक बार भी गाली न दी हो तो ऊपर हाथ करना। तेरी की एक बहन, ताली बजा दीजिए सब लोग। एक बहन है कोई जिसके पति ने एक बार भी जिंदगी में गाली नहीं दी। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि उस बच्चे ने भी यही मन बनाया था कि मैं दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव ने उसे सिद्धांत पर नहीं टिकने दिया और उसका सस्पेंड होने का समाचार मिल गया। ध्यान से सुनना,
ये मंच से किसकी बात हो रही है यहां पर, फिर मैं आगे अपने विषय पर आऊंगा। उसको सस्पेंड करने के बाद में उसने कहा मैंने बड़ी नेक नियत से पढ़ाई लिखाई की है, गांव में रह करके कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती निवास नहीं करती। जितने महामानव हुए, जितने देवमानव हुए हैं वो गांवों में हुए हैं, गरीब परिवारों में हुए हैं, जिनको किसी का आसरा भी नहीं मिला। तो लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर दिया, दबाव दिया, तुम ऊपर जाओ प्रशासनिक लोगों के पास, अधिकारियों के पास, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसकी कहीं तक भी सुनी नहीं गई और उसके मन में आ गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कूटस्थ हूं, चिदाभास हूं, नित्य मुक्त हूं, परिपूर्ण हूं, ब्रह्मांड नायक हूं। अब उसके मन में विचार आने लगा और सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में आ गया। ध्यान से सुनना। और हरिद्वार में आने के बाद में उसको संकेत मिला तो वो चला गया ऋषिकेश। हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद और ऋषिकेश में जाकर के दंडी स्वामी जी हैं जिन्होंने एक ही शंकराचार्य को दीक्षा दी है, उनके चरणों में रह करके गंगा जल लेकर के पंचदशी का अध्ययन करने लगा। और अध्ययन करते करते अचानक उसके शरीर में इतनी स्टेमिना आने लगी, इतनी ऊर्जा आने लगी और वो ऊपर की तरफ चल दिया। और चलते चलते जैसे जहां तक पहुंचा माइनस टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था, बारिश ओलों की होती चली जा रही थी, बर्फ की होती चली जा रही थी। और जैसे ही अचानक एक मठ में पहुंचा, कम्बल लपेट करके बैठा हुआ था, लेट नहीं पा रहा था, इतनी कड़क सर्दी पड़ रही थी। लेकिन अचानक उसके रुद्र अभिषेक की आवाज आने लगी। रुद्र अभिषेक की आवाज आने लगी तो उसने खिड़की खोल करके देखा तो एक 16 साल का लड़का जिसके कंधे पर जनेऊ था, कोई कुर्ता नहीं था, कोई शर्ट नहीं थी, नीचे एक छोटी सी धोती पहना हुआ। आज भी शांति कुंज की दीवार से दीवार लगी हुई है, लेकिन आज भी लगभग 40-45 साल से उन्होंने किसी सूर्य का दर्शन नहीं किया। मतलब बाहर नहीं निकलते, बाहर अंदर भी ताला पड़ा हुआ है। आज तक उस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, वो उस चीज का अनुभव करना चाहते हैं जो मुझे वहां पर वो दृश्य मिला था। ध्यान से सुनना, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि विंडो से जैसे ही खोल करके देखा, देखने के बाद तो उसने कहा अरे ये कौन सी वाणी में रुद्राभिषेक हो रहा है। मैंने साउथ में ऐसे से कर्मकांडी, ऐसे से वेदांती, ऐसे से शास्त्रकार देखे, लेकिन देखते ही देखते अचानक कम्बल लपेट करके जैसे नीचे की तरफ गया, जाकर के बैठा था एक छोटी सी शिवलिंग पर एक बालक रुद्राभिषेक कर रहा है। और करते करते ऐसा झटका लगा उसको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में चला गया और पता ही नहीं पड़ा कितना समय गुजर गया। और अचानक जैसे उस बच्चे का रुद्राभिषेक पूरा हुआ, जैसे ही निद्रा टूटी और टूटने के बाद उस बच्चे ने निवेदन किया साउथ इंडियन ने कि आप कौन हैं। कहते नहीं जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते और जो दिखाई देते कभी होते नहीं है, ध्यान रखना। उसने निवेदन किया बार बार आप कौन हैं। उन्होंने उसको झुठलाने का प्रयास किया, बोले यदि आप नहीं बताओगे तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। गिड़गिड़ाने लगा और जैसे ही गिड़गिड़ाने लगा अचानक एकदम जैसे ही फूट करके रोया, उनके पैरों पर पैर रोते हुए जैसे ही उसके आंसू निकले तो तुरंत देखे पैर थोड़े से बड़े एकदम। तो जैसे जैसे ऊपर देखता हुआ चला गया तो साक्षात वेद मूर्ति तपोनिस पंडित श्री शर्मा आचार्य साक्षात महाकाल के रूप में खड़े हुए थे। बस उनके चरणों में लेट गया और लेटने के बाद पूछा कि आप किस लिए आए हैं। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबोधर विविध शरीरा, तब
निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। उन्होंने पूछा महाराज एक बात बताइए आपका कलयुग में निवास कहाँ होगा? उन्होंने कहा सप्तऋषि क्षेत्र। सप्तऋषि क्षेत्र में आकर के बताते हैं हर की पौड़ी से लेकर के ऋषिकेश तक एक ईंट नहीं लगी हुई थी कहीं भी। एक छोटा सा सप्तऋषि का मंदिर, वहीं पर उसने अपना छोटा सा कमरा बनाया। आज उनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन कमरे के अंदर बंद। अभी 6 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। क्या कहना चाहते हैं? आकर के कमरे में बैठ करके साधना करने लगे और करते करते अचानक एक दिन शाम को उसमें से एक बच्चा तो अभी हमारे बीच में है, ईएमडी डिपार्टमेंट का जो प्रभारी था वो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ये ट्रेलर चल रहा है इस पिक्चर में, मिशन में एक रोल चल रहा है। किसी का 15 मिनट का रोल है, किसी का आधा घंटे का रोल है, किसी का 1.5 घंटे का रोल है। पिक्चर में 3 घंटे में एक अंतिम में एक लड़की या लड़का बचता है, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। वो दोनों लड़के जैसे गंगा का स्नान करने के लिए जाते थे, एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ करके आकर के गुरुदेव के चरणों में जो जीवन समर्पित किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शांति कुंज आया हूं तो किस उद्देश्य के लिए आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, कि जो मैं देखना चाहता था, जो मैं समझना चाहता था, वो तो मुझे लगता ही नहीं। तो उसने नियम बनाया, डेली शांति कुंज से जाकर के गंगा के किनारे पे बैठ करके आचमन करके थोड़ा सा मन रिलैक्स हो जाता था, फिर लौट करके आ जाता था। और अचानक देखा तो उसी संत को देखा, नीचे से उनके दोनों पैर सूजे हुए थे और 2 उनके जो शिष्य थे उनको पकड़ करके चल रहे थे। और चलते चलते अचानक उनसे जाकर के पूछा, आप कौन हैं? बोले फलाने आदमी। आप कहां रहते हैं? ये सब जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता। तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में जो ये बात कही है, जो मैंने आपको संकेत किया है, उन्होंने कहा बेटे तू सौभाग्यशाली है कि तू उन साक्षात महाकाल के चरणों में बैठ करके जो आज कल की अवतार में धरती पर अवतरित हुए। वैसे तो बहुत सारे बहन भाइयों नए बैठे होंगे, उनके मन में आ रहा होगा अपने मियां मिट्ठू, आपने पहले दिन, मैंने अभी तक 30 साल में कभी शुरुआत में मिशन की कोई चर्चा नहीं की है। इस समय की जो विशिकाएं हैं, इस समय पृथ्वी पर जो अस्तित्व की चुनौती हो रही है, लेकिन आपको इसलिए संकेत करना चाहते हैं क्योंकि आप साधना के स्तर पर स्वावलंबन जो खड़ा करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। और यदि नींव कमजोर हो गई तो बिल्डिंग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, लेकिन यदि नींव मजबूत हो गई हमारी यहाँ की, तो आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगनी जो प्रगति होगी। जैसे आप कभी जाना राजस्थान के अंदर शेखावाटी स्वावलंबन केंद्र, आप कभी जाना लक्ष्मी व्यायाम मंदिर झांसी, जहां से शानदार योगाचार्य निकले, अलग अलग रूपों में जो 7 आंदोलन है, समय आएगा मैं व्याख्या करूंगा, लेकिन थोड़ा आज मैं एक विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सावधान, ये समय जो चल रहा है, ये समय द्वारा इस धरती पर आने वाला नहीं है। इस समय जो भी यदि चूक गया तो जो गांधी जी के समय पे काम न करने वाले पछताते हैं। यदि हमको भी समय मिल गया होता आजादी में तो हम भी बंदूक उठा लेते, लेकिन जो बंदूक तो नहीं उठा पाए, लेकिन किन्हीं कारणों से बाजार में गए, लेकिन बस उनका थाने में रजिस्ट्रेशन हो गया और उसी रजिस्ट्रेशन का परिणाम उनकी एक पीढ़ी को लाभ मिला है। लेकिन गुरुदेव ने लिखा है बेटे कि 7 पीढ़ी तुम्हारी मझधार से पार कर दूंगा, 7 पीढ़ी तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। उस बालक ने पूछा कि आपने ये बात बताई तो हमको करना क्या है? बोले 2 काम करना, तुम इस गुरुद्वारे में आ गए हो तो तुम्हारा न जाने कितने जन्मों का पुण्य है कि तुम शांति कुंज में आ गए हो।
बेटे ये उस ऋषि आत्मा ने खोज करके तुमको यहां रखा है, लेकिन तुम दो काम करना बेटे वहां। क्या करना? एक तो उन्होंने अपने जीवन में जो 3500 पुस्तकें, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद जो लिखे हैं, उनका अध्ययन करना। वहां तुम्हें काम के लिए नहीं बुलाया, काहे के लिए बुलाया है? एक अच्छे इंसान बनने के लिए बुलाया है, एक अच्छे पिता बनने के लिए बुलाया है, एक अच्छी माँ बनने के लिए बुलाया है, एक अच्छे बेटे बनने के लिए बुलाया है, एक अच्छा भाई बनने के लिए बुलाया है। इस गुरुद्वारे में रह करके सैंपल के रूप में धरती के लोग देखने आएंगे कि इस कलयुग का, सतयुग का शुभारंभ कैसे होगा। उस व्यक्ति की दिनचर्या, उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का चिंतन, उस व्यक्ति के गुण को देख करके व्यक्ति कल्पना कर सकेगा कि सतयुग का ये वातावरण आपको देखने को मिलेगा जब कभी शांति कुंज में जाएंगे। और दूसरा क्या कहा उन्होंने? कहा इस गुरुद्वारे में रह करके एक काम मत करना बेटा। क्या? किसी पर स्त्री पर दृष्टि मत उठाना। क्यों? क्योंकि ये साक्षात इस समय का कलयुग का घोषणा है। किस रूप में घोषणा होगा? कि जिसका सफेद घोड़े पर बैठा हुआ होगा, मस्तिष्क पर चंद्रमा होगा, दाहिने हाथ में तलवार होगी। घोड़े का मतलब उसके जीवन में कोई दाग नहीं होगा। चंद्रमा का मतलब शांत प्रवृत्ति का होगा, और दाहिने हाथ में तलवार विचारों से विचारों को काटता हुआ चला जाएगा। और आप सौभाग्यशाली हैं, कोई 9 दिन का शिविर किए होंगे, कोई वहां 1 महीने का शिविर किए होंगे, कोई वहां मौन साधना किए होंगे। लेकिन आप नोट कर लेना बहनों भाई, यदि आप में से कोई बहन भाई अभी शांति कुंज ना गए हो, तो यदि 9 दिन का शिविर ना किया हो तो 9 दिन का शिविर जल्दी से जल्दी जाके कर ले। नहीं तो गुरुदेव ने लिखा है कि हर की पौड़ी से लाइन ना लगे प्रणाम की, तो कल्पना मत करना बेटे। आप में से कोई वैष्णो देवी गए? ऊपर हाथ करना। कितने घंटे में नंबर आया था? द्वारिका कभी गए हो? कितने दिन में नंबर आता है? शांति कुंज भी आपको एक क्षण भी समय नहीं मिलेगा। अभी समय है, गीत को सुनना, अभी समय है, अभी बदल लो केवल अपनी चाल की। ये समय अभी है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल करके, थोड़ा सा अपना साधन निकाल करके आप गुरुद्वारे में जा करके वहां थोड़ा सा अपने को एब्जॉर्ब करो और अंदर समीक्षा करो। वह साथ में दो दयानी दे, करता हूं मार पे डर जाऊं मैं, पर सेवा परोपकार में। कि जिस खानदान में मैंने जन्म लिया, जिस क्षेत्र में मैंने जन्म लिया, जिस भूमि पर जन्म लिया है, उसको मैं थोड़ा सा एहसास कर सकूं। सुनिए ध्यान से।